हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ के बारे में। देखिए ये आरपीएफ है क्या, इसके बारे में जानेंगे। फिर ये जो वैकेंसी आपकी जो आई हैं, जो नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कितनी वैकेंसी है और आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा, फीस क्या रहेगी, एज क्या रहेगी और वैकेंसी कितनी है, या कितने पार्टों में या कितने भागों में वैकेंसी जो है निकली है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है क्लियर कर लेंगे। चलिए समझते हैं कि आरपीएफ है क्या। तो आरपीएफ आपका रेलवे के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका रेलवे के अंतर्गत आता है। ये होता क्या है, तो देखिए आरपीएफ में यहाँ पे दो तरीके से वैकेंसी निकलती है। पहला आपका क्या होता है, पहला आपका कांस्टेबल होता है। दूसरा आपका क्या होता है, तो दूसरा आपका एसआई होता है। देखिए आम अगर हम पूछे कांस्टेबल का काम क्या होता है, तो कांस्टेबल भाई यहाँ पे जो एक मान लीजिए कि आपका एसआई से छोटा पद है, एसआई से छोटा पद कांस्टेबल है। तो उसी माध्यम से आरपीएफ में रखा गया, रेलवे में रखा गया कि रेलवे की देख रेख करने के लिए वहां पर जो गार्ड की आवश्यकता होती है, तो उसी के पद पर जो है वैकेंसी निकाली जाती है। ठीक है, तो उसी को हम आरपीएफ बोलते हैं। तो आरपीएफ के अंदर हमने बताया दो पार्ट होते हैं। एक आपका जो पद होता है वो आपका कांस्टेबल का होता है, जो कि पद छोटा होता है, लेकिन उससे बड़ा आपका पद होता है वो आपका एसआई का होता है। ठीक है, तो दो भागों में वैकेंसी यहाँ पर निकली है। तो जैसा आपकी डिमांड थी कि यहाँ पर जो वीडियो जितने जो है वैकेंसी निकली है आरपीएफ के अंदर, वो वीडियो अलग अलग यहाँ पे प्रोवाइड की दी जाए। तो यहाँ पर जो वीडियो है वो अलग अलग यहाँ पे दी जा रही है। तो आज केवल हम बात करेंगे किसके बारे में, तो कांस्टेबल के बारे में केवल हम बात करेंगे। इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इसके सब्जेक्ट क्या रहेंगी, पिछली कट ऑफ कितनी गई थी, इसका एग्जाम आपका रिटर्न होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन होगा या आपका ऑफलाइन होगा, सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर की पूछी जाएगी, सारा कुछ इसमें हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन आगे जो वीडियो अभी आपकी थोड़े दिन बाद, एक दो दिन के बाद वीडियो जो आएगी, उसमें जो है यहाँ पर जो है एसआई के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। भाई एसआई का क्वालिफिकेशन क्या रहता है, फीस क्या रहती है, और इसमें जो है इसका एग्जाम कैसे होता है, और आपका सिलेबस क्या रहता है, एज क्या रहती है, सारी चीजें इसमें हम क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में, और जो अगली वीडियो डालूंगा मैं उसमें देखूंगा एसआई के बारे में। दोनों चीजें जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर हम हैंडल करेंगे, अलग अलग तरीके से आपको समझा देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक में भी वीडियो अपलोड है, जो कि एक दो दिन पहले वीडियो अपलोड की गई, उसमें दोनों चीजों को एक साथ बताया गया है। तो चाहे तो आप वहां से समझ लीजिए, चाहे तो आप यहां से समझ लीजिए, लेकिन यहां से समझिए वो जिनको प्रॉब्लम होती है समझने में। तो केवल यहाँ पे हम बात करेंगे कांस्टेबल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और उनसे निवेदन है कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जा करके एक लिंक दी होगी व्हाट्सएप ग्रुप की, क्या हो, एक लिंक दी होगी, उसमें जा करके ज्वाइन हो जाए, ताकि कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले वहां पर जो है अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए जो है आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में सारी चीजें क्लियर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फीस इसकी कितनी रखी गई है, जो आपके कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, इसकी जो है फीस कितनी रखी गई है। तो यहाँ पर देखिए फीस यहाँ पे मेंशन की गई। यदि आप जर्नल में आते हैं या आप ओबीसी में आते हैं, दो कैटेगरी की बात कर रहा है। यदि आप जर्नल में हो या आप ओबीसी में हो, तो आपको मात्र 500 रुपए फीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि आप एससी में आते हैं या आप एसटी में आते हैं, फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, या आप फीमेल हो या ईबीसी में आते हैं, तो उनके लिए मात्र यहाँ पर आधी फीस रखी गई है, जो कि कम संख्या में है। तो यहाँ पर 500 थी, यहाँ पर मात्र 250 रुपए रखी गई फीस। तो ये हमने फीस की बात कर ली। अब देख लिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका क्या है, यानी आपको यदि कांस्टेबल में जो है आरपीएफ कांस्टेबल में आपको डालना है, तो आपको जो है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आप इंटर से ही डाल सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, तो जो है आप 12वीं पास हो। यदि आप 12वीं पास हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली रखा गया, जैसे नॉर्मली जो आपकी पुलिस होती है, फिर चाहे वो यूपी की हो, चाहे दूसरे जो है दूसरे राज्य की हो। देखिए यूपी की पुलिस ही ले लीजिए, उसमें जो है नॉर्मली यदि आप पुलिस में फॉर्म डालना है, तो आपके पास ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, सॉरी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो वहां पर आपके पास जो है 12th पास आपके पास होना चाहिए। नॉर्मली यहाँ पर गार्ड के में भी रखा गया है, आपके पास जो है 12 पास है, यदि आप 12th पास हैं तो आप कांस्टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप जो है एसआई में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो तो हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपके क्लियर हो गई। कोई डाउट हो तो अभी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वो अभी कमेंट बॉक्स में ही आपका डाउट जो है क्लियर कर दिया जाएगा। अब आगे देखिए एज लिमिट की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे एज क्या रखी गई है, भाई एज क्या रखी गई है कांस्टेबल में, तो हमने आपको अभी बताया था कि एज के हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत हम बात करते हैं, कोई भी वैकेंसी, हमने हर वीडियो में बताया कोई भी वैकेंसी होती है, सरकारी वैकेंसी होती है, अगर जो आपको उसमें डालना है तो 18 से आपकी शुरुआत होती है। देखिए 18 तो मिनिमम रखवानी आती है। यदि आप 18 के जो नीचे ही रह जाते हैं, 17-16 रहते हैं, तो आप जो 18 साल के नहीं, तो आप नहीं डाल सकते। यदि आपकी एज 18 से
25 ईयर के मध्य बीच में है, यानी 18 से 25 जो है 18 से 25 है, यदि या इसके बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 25 से अधिक है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उसका भी रहता है। अब यहाँ पे देखिए उसका क्या सीन रहता है। आप देखिए आप यहाँ आते हैं, यदि आप 25 लास्ट हो गई, आप ओबीसी में आते हैं, ठीक। यदि आप ओबीसी में आते हैं तो 3 साल की छूट मिलती है, या आप एससी में आते हैं या आप एसटी में आते हैं तो आपको कितने साल की छूट मिलती है, तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। अब यहाँ पे इसको समझिएगा, 18 साल से तो शुरुआत हुई, लास्ट आपके 25 हो गई, लेकिन आप ओबीसी में आते हैं तो इसमें 3 और ऐड कर दीजिए, यानी 18 से जो है 28 साल तक डाल सकते हैं ओबीसी वाले। अब यहाँ पे देखिएगा एससी और एसटी की बात करते हैं, एससी और एसटी की बात करते हैं। लास्ट कितनी हमने बताया था, 25 बताया था, लेकिन 5 साल की इसमें छूट मिलती है। तो एससी और एसटी 18 से 30 साल तक क्या कर सकते हैं, 18 से 30 साल तक डाल सकते हैं। तो ये हमारी एज हो गई, जो कि आपको कन्फ्यूजन कोई नहीं होगी, सारी चीजें हमने अच्छी पूर्वक यहाँ से या अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि देखिए हमारा जो एग्जाम होगा वो हमारा कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस हमारा क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपका रहने वाला है यहाँ पे देखिए सीबीटी एग्जाम रहने वाला है आपका, जो है सीबीटी एग्जाम होगा। देखिए सीबीटी क्या होता है तो हमने बताया है पहले से वीडियो में भी बता रखा हो कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट होगा, यानी सबसे पहले आपको आपका एग्जाम कराया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर पीटी और पीएमटी कराया जाएगा। इसका मतलब आपका फिजिकल वगैरह जो कुछ भी होता है वो आपका इसमें करा दिया जाएगा, फिजिकल वगैरह जो कुछ होता है वो आपका सेकंड नंबर पर कराया जाएगा। उसके बाद आपका डीवी होगा, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले क्या रहने वाला है, सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम रहने वाला है, फिर आपका फिजिकल रहने वाला है, फिर आपका डीवी यानी कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है। एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद डायरेक्ट आपके पास ज्वाइन लेटर आ जाएगा, जिससे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अपनी पोस्ट को, कांस्टेबल को। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपके जो है एग्जाम निकलने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है। डायरेक्ट आप सीबीटी दें, आप फिजिकल दें, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो कि हर वैकेंसी में होता है, उसके बाद डायरेक्ट आपका ज्वाइन लेटर आएगा, उसके बाद आप जो है इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ क्लियर हो गया। और यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दीजिए कि जो सीबीटी एग्जाम आपका करा कौन रहा है, तो सीबीटी एग्जाम जो आपका है वो इस बार कौन करा रहा है, तो इस बार जो है आरआरबी करा रहा है। आरआरबी जो है आपका सीबीटी एग्जाम जो है वो करा रहा है, एक चीज ध्यान रखी जाए। अब देखिए बाकी के जो 2 बचे, बाकी के जो आपके जो फिजिकल और डीवी जो बचता है ये आपको कौन करा रहा है, तो ये आपका जो है आरपीएफ ही कराएगा, ये आपका जो है ये आपका आरपीएफ ही कराएगा, लेकिन जो एग्जाम है वो आपका जो है आरआरबी करा रहा है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, देखिए सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। अब देखिए भाई एग्जाम हमको देने जाना है तो सिलेबस के बारे में सारा कुछ पता हो। देखिए मैथ की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो 3 सब्जेक्ट है, 3-4 सब्जेक्ट, 3 में जो है पेपर रहने वाला है। ये आपका हो गया, ये आपका रीजनिंग वगैरह इसमें हो जाएगा, और ये आपका क्या है, ये आपका मैथ वगैरह हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 35 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से, 35 क्वेश्चन आपके मैथ के, बाकी आपके जर्नल वगैरह से पूछे जाएंगे, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। तो 35 क्वेश्चन आपके 35 नंबर के होंगे, 35 क्वेश्चन आपके 35 नंबर के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके 50 नंबर के होंगे। टोटल क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 120 टोटल क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, और कितने नंबर का आपका पेपर होगा, तो यहाँ पर 120 नंबर का आपका पेपर होगा, यानी 120 क्वेश्चन और जो है 120 यहाँ पर जो है नंबर आपको मिलेंगे। इसको करने के लिए आपको टाइम क्या दिया जाएगा, इसको करने के लिए आपको टाइम जो है वो आपको 90 मिनट का जो है 90 मिनट का आपको जो है टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट में आपको पूरा पेपर करना होगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1/3 की क्या है, 1/3 की माइनस मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है, 1/3 की माइनस मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे क्या हो गई, ये हमारे देखिए फिजिकल में, वो तो हमारा फिजिकल हो गया। अब ये हमारी लंबाई वगैरह हो गई। अब देखिए ये लंबाई की बात करते हैं, ये हमारे क्या हो गई, ये हमारी जो है ये हमारी हाइट वगैरह हो गई। अब हाइट हमको कितनी चाहिए, यदि आप यूआर में आते हैं, ओबीसी में आते हैं और मेल आप हैं, तो आपको जो है 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तभी आप इस फार्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपकी हाइट कम है तो एग्जाम में तो आप बैठ जाएंगे, लेकिन क्या होगा जब फिजिकल आपका होगा तो फिजिकल से आप जो है बाहर कर दिए जाएंगे। यदि आप जो है यूआर या ओबीसी में मेल हैं तो 165 या फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यदि आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं तो 160 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, या कोई अदर आपके जो कैटेगरी है तो उसमें जो है 163 सेंटीमीटर मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। तो ये आपकी हाइट हो गई। अब आगे बात करते हैं, हाइट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सारा कुछ क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं।
अब इसका फिजिकल देखते हैं भाई, फिजिकल में क्या क्या होगा। तो फिजिकल में यहाँ समझिए, आपका कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब सारा कुछ यहाँ पे समझिएगा। ये आपका कांस्टेबल का सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक, उसी के बारे में हम बता रहे हैं। अब देखिए कांस्टेबल मेल की हम बात करते हैं, कांस्टेबल मेल की हम बात करते हैं, तो कांस्टेबल मेल के लिए फिजिकल के लिए 5 मिनट और 45 सेकंड दिए जाएंगे। इतनी देर में क्या करना होगा, इतनी देर में मेल को 1600 मीटर जो है रनिंग जो है उसको पास करना होगा, ठीक है। अब वहीं पर महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं की फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल को जो है 3 मिनट 40 सेकंड दिया जाएगा। उनको क्या करना होगा, उनको इतनी देर में 800 मीटर जो है रनिंग वो पास करनी होगी। अब यहाँ पे देखिए, अब हाई जंप और जो है लॉन्ग जंप के बारे में बात करते हैं। तो हाई जंप जो है मेल के लिए 4 फीट रहेगा और महिलाओं के लिए कितना रहेगा, महिलाओं के लिए 3 फीट रहेगा। अब लॉन्ग जंप के बारे में बात करते हैं, तो लॉन्ग जंप में जो है मेल के लिए 14 फीट रहेगा और महिलाओं के लिए कितना रहेगा, तो महिलाओं के लिए 9 फीट रहेगा। तो ये सारा आपका क्या होगा, तो ये सारा आपका फिजिकल का हो गया। तो फिजिकल में कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप सभी को पता है, सबसे पहले एक बात चीज़ को यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे कोई भी अपडेट रहता है, चाहे आपका जो है एसएससी से संबंधित हो, चाहे आपका जो है यानी कोई भी सरकारी रिजल्ट से संबंधित हो, कोई भी यहाँ पर अपडेट किया था, कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है, सबसे पहले वीडियो यहाँ पर बनवा के जो है डाल दी जाती है। बाकी एक वीडियो यहाँ पर जो है कांस्टेबल के अलग कर देंगे और जो है एसआई के अलग कर देंगे, और एक वीडियो जो है एक ही में सारा कुछ क्लियर कर देंगे। तो इस जितनी सारी वीडियो है, सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब आगे देखते हैं इसमें कुछ बचा है या नहीं बचा है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या होगा, ये आपका सीना वगैरह हो गया, ये आपका क्या होगा, ये आपका चेस्ट वगैरह हो गया। अब चेस्ट यहाँ पे समझिए, यदि आप यूआर में हैं या आप ओबीसी में हैं तो आपका 80 सेंटीमीटर सीना नॉर्मल होना ही चाहिए। ये सिर्फ मेल के लिए है, मेल के लिए, ठीक है, क्योंकि महिलाओं के लिए यहाँ पर जो है चेस्ट वगैरह नहीं लिया जाता है, तो मेल के लिए। अब देखिए मेल के लिए यदि आप यूआर हैं या आप ओबीसी हैं तो आपका जो नॉर्मल सीना 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप फुलाने के बाद, यदि आप सीना को फुलाने के बाद भी वहाँ नापाया जाता है ना सीना, तो फुलाव के बाद आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी फुलाव के बाद आपको 5 जो है सेंटीमीटर आपको बढ़ा देना, 5 सेंटीमीटर मान के चलिए फुलाना है वहाँ पर, ठीक है। महिलाओं का यहाँ पर नहीं किया था, तो महिलाओं के लिए कट यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एससी या एसटी, तो एससी या एसटी के लिए जो है 76.2 सेंटीमीटर सीना जो है नॉर्मली रहना चाहिए, और बाकी फुलाव के बाद जो है यहाँ पर 81.2 कर देना चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। महिलाओं का यहाँ पर कुछ नहीं किया था, तो महिलाओं के लिए हम यहाँ पर कट कर देंगे। अदर कोई कैटेगरी है तो 80 सेंटीमीटर सीना नॉर्मल रहना चाहिए, बाकी फुलाने पर आपका जो है 85 होना चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ पर भी कट कर देंगे। तो सारा कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि आगे इसमें और क्या बचा है। अब यहाँ पे सैलरी के बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो सैलरी यहाँ पे देखिए, तो ये आपकी जो है दोनों की सैलरी है, चाहे आपका कांस्टेबल हो चाहे आपका एसआई हो, दोनों के इसमें जो है सम्मिलित सैलरी है। ओल्ड पे सैलरी आपकी देख लीजिए, पहले यहाँ से स्टार्ट होती थी यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक, सारा कुछ इसमें कुछ है। लेकिन आपको ओल्ड से क्या मतलब है, आपको जो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो अभी से मतलब है कि अब आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो देखिए न्यू पे सैलरी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए टोटल सैलरी की बात कर लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो टोटल सैलरी की हम यदि बात करते हैं कांस्टेबल, तो 26,200 से आपकी स्टार्ट होती है, 26,200 से आपकी स्टार्ट होती है, और यहाँ पर 32,000 जो है 30 तक यहीं समथिंग जाती है, 32,030 तक जाती है। तो ये आपका सैलरी का प्रोसेस हो गया। बाकी जो एसआई की सैलरी रहेगी, यानी वो अगली जब वीडियो बताऊंगा एसआई के बारे में, तो उसमें सारा कुछ जो है क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 1/3 की क्या है, 1/3 की जो है माइनस मार्किंग भी रखी गई है। तो जब भी पेपर को करें तो अच्छी तरीके से करें, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया है। 1/3 की क्या है, तो 1/3 की जो है यहाँ पर 1/3 की जो है माइनस मार्किंग भी रखी गई। बाकी आप अपना एग्जाम जो है वो अच्छे तरीके से कर लीजिए। पहले आपका सीबीटी होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इस वीडियो में सारा कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ भी अगर जो बच रहा है या कोई भी डाउट आपके पास बच रहा है तो कमेंट बॉक्स में सीधा बता दीजिए, उसी में आपका जो है जितना भी डाउट होगा वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, नीचे आपके जो है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी होगी, उसमें आप जाकर के आप क्या है आप जुड़ जाइए। बाकी सारी जानकारी उसी में आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी। बाकी वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी यहाँ पर नया वीडियो में डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कर लें। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।